students, this is the second part of the chapter Inside the Body of class 4 of the subject EVS. In the last video we were studying about stomach and now we will study about lungs. मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था. आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. अगर किसी ने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है तो अभी जाकर पहले फर्स्ट वीडियो का होमवर्क कंप्लीट करो, फिर आकर सेकंड वीडियो देखो. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर वी विल टॉक अबाउट लंग्स. द लंग्स आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू ब्रीथ. दे आर लोकेटेड इन द चेस्ट इनसाइड द रिब केज. अब क्या बता रही है, हमें फेफड़ों के बारे में पढ़ना है. अब तो ये बोल रहा कि लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, वो हमारे शरीर के वह ऑर्गन हैं, वह अंग हैं जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं सांस लेने में. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे चेस्ट में. चेस्ट मतलब छाती. हमारी छाती के अंदर जो हड्डियों का जो हमारे अंदर केज बना हुआ है, एक पिंजरे की तरह बना हुआ है. हमारी हड्डियाँ हमारी हड्डियाँ जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स को, उनको हम लोग रिब केज बोलते हैं. हमारे बॉडी की वो हड्डियाँ जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और जो चेस्ट से लेके एब्डोमेन तक होती हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिब केज. आवर लंग्स आर लाइक 2 बैग्स इनसाइड आवर चेस्ट. हमारा जो लंग्स है वो 2 होता है हमारे बॉडी में, 2 एक साथ अटैच होता है और वो कैसा होता है? बैग की तरह, एक थैले की तरह होता है. When we breathe in, we take in air through our nose. This air goes down the windpipe and reaches the lungs. अभी क्या बोल रहा है कि जब हम हवा को अपने नाक के थ्रू, हमारे नाक की सहायता से जब अंदर लेते हैं तो ये जो हमारा जो विंड पाइप है, जो हमारे नाक के थ्रू जो एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर जाता है जिसके थ्रू हवा जाता है लंग्स में, तो हमारा जो नोज़ है वो हेल्प करता है हम जो सांस लेते हैं उस हवा को लंग्स तक पहुंचाने में. और विंड पाइप के थ्रू, जैसे हम खाना खाते तो कौन सा पाइप होता है? फूड पाइप. वैसे ही यहाँ पे हमारे हवा को, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कौन सा पाइप है? विंड पाइप. अब आगे पढ़ते हैं. द लंग्स fill up with air so the chest goes out or expands. अब ये क्या बोल रहा है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है वो हवा से भर जाता है, तो वो क्या करता है? एक्सपैंड, थोड़ा बड़ा होता है. आप लोग सांस जब, या फिर हम लोग ये देख सकते हैं, अगर कोई सोया है तो सांस लेता है तो उसका पेट कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है. उसके छाती पे आप लोग देखेंगे कि उसका जो छाती है वो कभी ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है. तो वही ये बता रहा है कि जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो हमारा जो शरीर है, हमारा जो लंग्स है वो थोड़ा फूलता है, ऊपर आता है, और जब हवा छोड़ते हैं तो वो थोड़ा अंदर चला जाता है. तो यही हमें समझना है कि जब हम हवा भरते हैं तो लंग्स का जो बैग है वो हवा से भर जाता है और जब छोड़ते हैं तो वो पिचक जाता है. आगे है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गोज इनटू आवर ब्लड. अब ये क्या बोल रहा है? हमारा जो एयर है, हमने जो हवा सांस ली है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है? हमारे खून में. जो हमारा ऑक्सीजन है, जब हम लोग ब्रीथ करेंगे, जब हम लोग सांस लेंगे तो उस हवा में से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा? हमारे ब्लड में, हमारे खून में मिल जाएगा. व्हेन वी ब्रीथ आउट द डर्टी और वेस्ट एयर गोज आउट ऑफ आवर लंग. अब क्या बोला है? जब हम हवा छोड़ते हैं, जब हम हवा लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है और जो वेस्ट बच जाता है, वो सारे गैसेस जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ निकल जाता है? हमारे शरीर के बाहर. हमारे जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सारी जो वेस्ट हवा है वो निकल जाती है. इट ट्रेवल्स अप द विंड पाइप एंड कम्स आउट ऑफ द नोज. द चेस्ट गोज इन और कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या बोल रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जब हमें मिल जाता है, उसके बाद जो बाकी की हवा है वो फिर विंड पाइप के थ्रू हमारे नाक से बाहर निकल जाती है और जो हमारा जो चेस्ट है वो सिकुड़ जाता है. तो आप लोग समझ गए कि जब हम सांस लेंगे, जब अंदर लेंगे हवा, तो हमारा जो चेस्ट है वो क्या होगा? एक्सपैंड, वो थोड़ा बड़ा होगा, और जैसे ही हवा छोड़ेंगे तो वो क्या होगा? सिकुड़ेगा. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी ब्रीथ इन मोर एयर व्हेन वी रन और एक्सरसाइज. दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन व्हेन इट इज़ वर्किंग हार्ड. अभी क्या बोल रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम
एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तब हमें ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ज़्यादा उस वक्त हम ज़्यादा हवा को अपने अंदर लेते हैं सांस लेने के लिए। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा काम करता है उस वक्त, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो उस वक्त काम कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से ही ना एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो जल्दी जल्दी हमारा जो शरीर है ज़्यादा हवा उसको चाहिए होता है, तो वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और वी गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग फास्टर। और हम ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे ज़्यादा? जब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्गर। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज व्यायाम, वैसे एक्सरसाइजेज जैसे लाइक रनिंग, दौड़ना, जॉगिंग करना, स्विमिंग। जॉगिंग मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे जब हम लोग दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, उसको हम लोग जॉगिंग बोलेंगे। स्विमिंग, तैरना या फिर साइकिलिंग, साइकिल चलाना, ये जब हम करते हैं ये सब एक्सरसाइजेस हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा जो फेफड़ा है वो मजबूत बनेगा। तो फेफड़ों के बारे में हम लोग समझ गए। यहाँ पे एक फ़ोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिब केज है जो हड्डियों से बना हुआ है, उसके अंदर जो पिंक कलर का है वो क्या है? हमारा लंग्स है। तो आप लोग समझ गए कि जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारा जो हमने जो वो हवा ली है अपने अंदर, उसमें से ऑक्सीजन जो निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, और जो बाकी का वेस्ट एयर बच जाएगा उसको वापस हम लोग बाहर नाक के थ्रू छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हम लोग हार्ट के बारे में। हार्ट मतलब दिल। The heart is a very important organ. It is about the size of our fist. It lies inside the middle of the chest, slightly to the left. अब ये क्या बोला है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। वह हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑर्गन, अंग है हमारे शरीर का। ये जो है इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? हमारी मुट्ठी। तो ये इसका साइज जो होता है हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में, हमारा जो छाती है उसके बीच में, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बढ़ा हुआ। तो जैसे हम लोग जैसे मिडिल होता है ना, तो मिडिल में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा जो ये दिल है वो पाया जाता है, वो रहता है वहाँ पे। द हार्ट इज़ अ पावरफुल पंप मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। और जो हमारा दिल है वो कौन से मसल से बना होता है? जिस मसल से वो बना होता है उसका नाम क्या है? कार्डियक मसल। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब इसमें क्या होता है? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर बने हुए होते हैं। तो दो का नाम क्या है? ऑरिकल, और 2 का नाम है वेंट्रिकल। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस ऑटोमेटिकली अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट टू पंप ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी। अब ये क्या बोला है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है वह सिकुड़ता है और थोड़ा फूलता है। तो ये खुद से होता है वो, इसके लिए कोई किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। याद रखना है इसको कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और ये क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में, हमारा जो पूरा सर से लेके पाँव तक है, सब जगह ये हार्ट क्या करता है? प्योर ब्लड को पहुंचाता है। ये क्या करता है हार्ट? इसके जो 4 चैम्बर है वो ब्लड को उसको फिल्टर करने में यूज़ आता है। ये क्या करते हैं? ब्लड को साफ़ करते हैं और उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं ताकि हमारे बॉडी में खून बना रहे। The blood vessels carry blood to different parts of the body. They also bring blood to the heart from different parts of the body. अब ये क्या बोला है कि जो ब्लड वेसल्स होता है, हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी जो कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करते हैं? हमारा जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे हमारे बॉडी में आप लोग देख सकते हैं, अब हाथ ऐसे करेंगे हम लोग, तो हाथ के ऊपर ही हम लोग अपने हथेली के ऊपर ही देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन कलर का दिखता है आपको, और पतला पतला नस जैसा वो दिखता है। तो उसमें बहुत होते हैं अलग अलग चीज़, वेन होते हैं, कैपिलरी होते हैं, आर्टरी होते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर ब्लड वेसल्स हम इनको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाते हैं और अलग अलग पार्ट से ब्लड लाते भी है। जो गंदा ब्लड होता है उसको भी लाते हैं ताकि हार्ट उसको फिर से प्योर करे, उसको साफ करे।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लड इज अ लिक्विड दैट सर्कुलेट्स अराउंड आवर बॉडी, इट carries oxygen and food to every part of the body. It also takes carbon dioxide and other waste away. The blood also fights infections and keeps our body warm. अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो एक लिक्विड है जो कि हमारे पूरे शरीर में घूमते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ये ऑक्सीजन और फूड को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है, कैरी करता है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग दूसरे वेस्ट को भी अपने अंदर रखता है, और इसको हमारे शरीर से बाहर फेंकने का काम भी करता है। ये हमारे जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर वेस्ट है, अदर कुछ भी अननेसेसरी चीज़ है जो हमें हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, उसको भी पहुंचाता है, ताकि वो जो एनस है उसके थ्रू हमारे जो वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के थ्रू या फिर एनस के थ्रू निकल जाए। और ये क्या करता है, इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में हो गया तो उससे भी लड़ता है और हमारे शरीर को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रेन। तो ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, दिमाग के बारे में। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। अब हम लोग ये तो सबको पता होगा कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे सर के अंदर होता है। हमारा जो स्कल है, हमारा जो सर पे एक पहले हड्डी का ऊपर से केज बना हुआ है, एक पिंजरा बना हुआ है जिसके अंदर जो है हमारा दिमाग सुरक्षित है। वो हड्डियाँ क्या करती हैं, हड्डियों का एक मेन काम क्या होता है, वो हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे जो भीतरी अंग है, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और ये क्या बोल रहे हैं आगे, इट इज़ ज्वाइंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्रेन है, आप लोग जानते हैं कि ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमारे पूरे बॉडी के सारे फंक्शंस को, सारे कामों की देखभाल करना कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए इसको चाहिए ना कि हर जगह इसका कांटेक्ट हो, ताकि ये सबका जगह का पता रख सके कि सब जगह काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कैसे कनेक्ट करता है सब जगह से, तो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के थ्रू। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, हमारे पीठ के पीछे। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व के थ्रू ये हमारा जो ब्रेन है पूरे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा दिमाग है वो सारी चीज़ों को सोचने में और याद करने में सहायता करता है हमारी। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और ये क्या करता है, हमारी जो सोच है, हमारे जो थिंकिंग है और हमारी जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने में, हम जब किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसको दूसरे के प्रति उसको बताते हैं, हम किसी भी चीज़ को, हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो क्या करता है, ब्रेन हमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स। और आप सभी को पता है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, 5 है। तो ये हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट इट इज़ द मास्टर ऑर्गन विच कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या बोलेंगे हम इसको, ये एक मास्टर ऑर्गन है, ये एक, इसका नाम, ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो गया, मास्टर ऑर्गन। वो ब्रेन जो है वो एक मास्टर ऑर्गन है जो कि हमारे पूरे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। मैसेजेस ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन along our nerves. Nerves are like telephone wires and carry the messages. So if we touch something hot, our brain tells our hand to move away from the object. अब ये बोल रहा है कि हमारा जो मैसेजेस है जो हमारे बॉडी में हो रहा है, तो वो जो, जैसे हमारे पैर में कुछ हुआ तो वो जो मैसेज है दिमाग तक कौन लेके जाएगा, हमारे नर्व्स। हमारे जो नर्व्स है, हमारे जो नसें हैं वो लेके जाएंगी उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक। और ये जो नर्व्स है, जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं, जो फ़ोन का जो नेटवर्क बिछा हुआ है, हमारा जो फ़ोन जो है वायर, जो टेलीफोन वायर है वो बिछा हुआ है, तो वो वायर की तरह ही है ये नर्व्स। ये नर्व्स कैसे काम करेंगे, एक वायर की तरह काम करेंगी कि हमारे पैर में कुछ हुआ तो वो धीरे धीरे जल्दी कहाँ जाएंगी, ब्लड के हमारे ब्रेन के पास जाएंगी। तो ये जो नर्व्स है हमारा बॉडी का सारा मैसेजेस, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ दिमाग तक पहुंचाने का काम करती है। हमारे पूरे शरीर में नर्व्स है और वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मैसेजेस को ले जाने में, कहाँ, ब्रेन तक। और
अगर जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम किसी हॉट चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, तो जैसे ही छूते हैं तो हमारे जो नर्व्स है वो जल्दी से दिमाग के पास लेके जाती है उस मैसेज को, तब दिमाग बताता है उसको कि ये जो चीज़ है वो गर्म है, तो हम लोग जल्दी से अपना हाथ जो है हटा लेते हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं ना कि कितनी जल्दी वो काम होता है, जैसे हम लोग जैसे ही छूते हैं हम लोग वैसे ही हटाते हैं। तो आप लोग ये सोचो कि नर्व कितनी जल्दी दिमाग तक ले गया और दिमाग कितनी जल्दी उसको बोला कि हाथ हटाओ वहाँ से। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो भी काम होता है वो बहुत फास्ट होता है, एकदम चुटकियों में होता है। और हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, मास्टर ऑफ ऑल ऑर्गन्स है। तो ब्रेन का दूसरा नाम क्या हुआ, मास्टर ऑर्गन। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक दिया हुआ है क्विक बाइट्स, तो इसका पिक्चर मैं आपको दे देती हूँ और आपको इसको क्या करना है, कॉपी पे लिखना है और इसको याद करना है। और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर्स को आपको क्या करना है, लिखना है कॉपी पे पहले तो, और उसके बाद क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। हमने दोनों वीडियो में जो जो पढ़ा उसके बेसिस पे, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर्स को करना है। तो ठीक है, आपको मैं दे देती हूँ क्विक बाइट्स और क्वेश्चन आंसर्स। तो आशा करती हूँ मैं कि आप सभी इस होमवर्क को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से घर पे सुरक्षित रहिए और खुद एंजॉय करना है, बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और होमवर्क जो मैं दे रही हूँ वो ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो आप सबके कॉपी पे ये चेक किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।